हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लेसन 2 यानी कि कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का लेसन 2 पढ़ने वाले हैं, आपको हिंदी में समझाने वाले हैं। इस लेसन में है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, ठीक है ना। यानी कि कान्हा किसली का मज़ा, कान्हा किसली के रोमांच। थ्रिल्स का मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आपको समझाते हैं हिंदी में इसको, एक एक लाइन, एक एक वर्ड। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सूचना मिल जाएंगी टाइम से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2 क्वेश्चन कौन कौन से है, ये वाले ऊपर जो कि यहाँ ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क। क्या आप कभी नेशनल पार्क गए हैं? क्या आप कभी राष्ट्रीय उद्यान गए हैं? नेशनल पार्क का मतलब होता है बहुत बड़ा एक प्रकार का बगीचा जिसमें जानवर वगैरह भी रहते हैं, है ना। और एक छोटे छोटे पार्क होते हैं जो कि शहरों में होते घूमने के लिए। एक होता बड़ा पार्क जिसे नेशनल पार्क कहते हैं। दूसरा होता है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपसे किया गया है कि विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। विच एनिमल्स डिड यू सी देयर मतलब यदि आप कहीं नेशनल पार्क गए हैं कभी, तो फिर आपने वहाँ पर कौन सा पशु देखा है, कौन सा जानवर देखा है, ठीक है। ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फिर अब हम नीचे पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर है, दिस डायलॉग इज़ बिटवीन 2 कजन्स। 2 चचेरे भाई बहन के बारे में है, मतलब बीच में बातें हो रही हैं। यहाँ पर जो पहली लाइन हमारी ये, ठीक है ना। तो इसी में है कि यहाँ पर जो 2 मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। दिस डायलॉग इज़ बिटवीन 2 कजन्स। ये जो बातें हो रही हैं ये 2 कजन के बीच में हो रही हैं, ठीक है। ये कजन मतलब होता चचेरे भाई बहन। डायलॉग यानी बातचीत, है ना। दिस डायलॉग इज़ बिटवीन मतलब के बीच में, 2 में 2 लोगों के बीच में, ठीक है। तो देव एंड सुविज्ञा, कौन कौन है? एक देव है एंड एक सुविज्ञा। ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन ये सगे भाई बहन है, चचेरे भाई बहन है ना। तो यहाँ पर देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड, और बहुत उत्सुक है, ठीक है। मतलब कि कान्हा किसली देव, जो अभी ये देव है, एक लड़का है ये देव, अभी कहाँ गया था? एक नेशनल पार्क गया था। उस नेशनल पार्क का नाम है कान्हा किसली। क्या नाम है? कान्हा किसली, ठीक है। अभी अभी लौट कर आया वहाँ से। तो किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड, और बहुत खुश था। ही वांट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट, वह अपनी खुशी, वांट में यानी चाहना, शेयर यानी बांटना, और बताना, एक्साइटमेंट यानी खुशी, एंड एक्सपीरियंस यानी अपना अनुभव, विचार, ठीक है। तो वह अपने खुशी को, अपने अनुभव, विचारों को व्यक्त करना चाहता है किसी के साथ। किसके साथ? विद में साथ, किसके साथ? हिज कजन के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर हम नीचे देखते हैं। कान्हा किसली में एक लाइन भी है, यहाँ से देख सकते हैं, ये लाइन है। अब दोनों के बीच में क्या बातचीतें होती हैं देखते हैं। है सुविज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली, क्या तुम कभी कान्हा किसली गई हो, कान्हा किसली देखा है? तो सुविज्ञा कहती है, यहाँ पर सुविज्ञा बोलती है, व्हाट्स दैट, यह क्या है? देव कहता, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है नो मीन्स जानना, एनीथिंग मीन्स कुछ नहीं, कुछ, अबाउट इट यानी के बारे में, ठीक है। तो देव कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, यह बहुत सुंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय बगीचा है, मतलब कि बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, एक प्रकार से। तो सुविज्ञा कहती है, वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहाँ पर स्थित है? सुविज्ञा पूछती है, यह कहाँ पर है? तो देव कहता है, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर, यह जबलपुर के पास मंडला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है ये? मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना, जबलपुर के पास। इन एमपी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, यह बालाघाट से 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर 83 किलोमीटर्स, अवे फ्रॉम का मतलब होता है दूर, बालाघाट, ठीक है। अब फिर सुविज्ञा कहती है, हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? हाउ कैन वी रीच देयर, रीच का मतलब जाना, पहुँचना,
देयर मीन्स वहाँ, हाउ मीन्स कैसे, ठीक है। तो अब देव कहता है वी कैन रीच देयर बाई बस, हम वहाँ पर बस से जा सकते हैं, किससे जा सकते हैं, बाई बस, ठीक है। वी कैन रीच देयर बाई बस, वी कैन आल्सो गेट देयर बाई रेल, वी कैन आल्सो गेट देयर बाई रेल, हम वहाँ पर रेल से भी जा सकते हैं, किससे, ट्रेन से भी जा सकते हैं। एंड इवन बाई एयर, और हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं, ठीक है। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर, जो सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है एंड एयरपोर्ट है वो कौन सा है, जबलपुर। हमें अगर कहीं से जाना है कान्हा किसली नेशनल पार्क, तो हमें जबलपुर में उतरना होगा, जबलपुर तक जाना होगा, ठीक है, वहीं के रेलवे स्टेशन पास में है। फिर सुविज्ञा कहती है देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, मुझे कुछ और बताओ कान्हा के बारे में, कान्हा किसली के बारे में, ठीक है। तो अब सुविज्ञा ने पूछा है, तो देव कहता है कान्हा नेशनल पार्क कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, जो कान्हा नेशनल पार्क है ये अस्तित्व में कब आया, मतलब कि ये 1995 में, कब आया अस्तित्व में, 1995 में, ठीक है। अब यहाँ पर देव बताता, ठीक है, सुविज्ञा को, सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना, तो 1955 में यह सबके सामने आया, ठीक है ना, बनाया गया, तब से लेकर आज तक इसे रक्षा किया जाता है फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना का मतलब होता है वनस्पति और जीव, ठीक है ना, यानी कि वन्य प्राणी जो होते हैं, फ्लोरा एंड फोना का मतलब होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, इसका मतलब होता है वनस्पति, जीव और प्राणी। और इसके बाद फिर इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड अबंडेंस, ठीक है ना, और यह जानवरों की बहुत सी प्रजाति को कवर करता है, इसमें बहुत सी प्रजातियाँ पाई हैं, बहुत से जानवर हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद फिर है इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड नेशनल पार्क इन एशिया, एशिया में यह, यानी कि एशिया महाद्वीप में, जो हमारा भारत है, तो एशिया महाद्वीप में इसको सबसे बड़ा पार्क कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यह सबसे सुंदर और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड है। तो इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट्स इन थाउजेंड्स डरिंग द पीक सीजन, मतलब कि यह क्या कहता है, अट्रैक्ट्स करता है, आकर्षण करता है, मतलब कि बहुत से लोगों को जो कि जंगल में घूमना चाहते हैं, है ना, और इस तरह के नेशनल पार्कों में घूमना चाहते हैं, ऐसे लोगों को यह बहुत आकर्षित करता है अपनी ओर, है ना। तो लोग यहाँ पर दूर दूर से घूमने आते हैं, और ख़ासकर किस मौसम में, पीक सीजन, डरिंग द पीक सीजन, ठीक है। और इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स, ठीक है, यह एक प्रकार से प्रेरणा भी है, क्या है, प्रेरणा है किसके लिए, प्रकृति के आकर्षण के लिए, जो कि प्रकृति को प्यार करते हैं, प्रकृति को चाहते हैं, ठीक है ना, प्रकृति में उनको घूमना, प्रकृति पसंद है, तो ऐसे लोगों के लिए एक आकर्षण का प्रेरणा भी है। फिर यहाँ पर है सुविज्ञा कहती सरप्राइज होकर, सुविज्ञा विद सरप्राइज, सुविज्ञा ने जब इतना सब कुछ सुना उसके बाद आश्चर्य हो जाती है सुविज्ञा, फिर कहती है व्हाट डिड यू सी देयर, नहीं, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला, ठीक है, ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ से हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला, है ना, ये कहती है। तो देव कहता माय अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा हैं, ठीक है, जो मेरे अंकल हैं वो एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में, यानी कि जो मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है वहाँ पर क्या है, मैनेजर हैं, क्या है, वहाँ के मैनेजर हैं। तो एट प्रेजेंट, अभी फ़िलहाल, ठीक है, तो ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली, और उनका जो अभी पोस्ट है कान्हा किसली में लगी है उनकी पोस्ट, ठीक है, उनकी ड्यूटी अभी कान्हा किसली में लगी है। ही इन्वाइटेड अस, इन्वाइट का मतलब होता है बुलाना, निमंत्रण करना, ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सीट, उन्होंने हमें, हमारे परिवार को, हम सभी को बुलाया था, ठीक है। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली
विद माई फ्रेंड्स। तो हाल ही में मैं अभी कान्हा किसली घूम कर आया हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, अपने फैमिली के साथ। ठीक है, यहाँ पर तो स्विग्या कहती है व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर जाके क्या क्या देखा। यहाँ पर स्विग्या कहती है वहाँ जाके तुमने क्या क्या देखा। देव कहता है आई वेंट टू बघीरा लॉग हट्स, मैंने वहाँ पर जाके बघीरा लॉग हट्स देखा। किस लिए देखी। वेयर माई अंकल लिव, जहाँ मेरे अंकल रहते हैं वहाँ घूमने गया था। ठीक है, किसली हैज़ आ डेंस फॉरेस्ट विद वाइल्ड फोर्सियस, मतलब कि जो किसली है एक प्रकार से बहुत घना जंगल है वहाँ पर, है ना, इसलिए उसे नेशनल पार्क कहते हैं। और घने जंगल होने की वजह से उसमें बड़े बड़े जानवर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद फोर्सियस एनिमल्स, फोर्सियस एनिमल्स का मतलब होता है उत्क्रमण जानवर, यानी कि जो उग्र जानवर होते हैं, है ना, खूंखार जानवर होते हैं। इस जंगल में वो सब कुछ पाए जाते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ लोग वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, टूरिस्ट्स गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, जो कि घूमने जाते हैं, कहीं पर घूमने जाने वाले लोग होते हैं, उनको पर्यटक कहते हैं। जैसे हम ही लोग अभी 4-6 लोग कहीं घूमने जाएंगे तो हम ही को पर्यटक कहा जाएगा। ठीक है, तो जो 4-6 लोग घूमने जाते हैं उनको पर्यटक कहते हैं। तो पर्यटक वहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और प्राकृतिक नज़ारे का, सीनरी का मतलब होता है नज़ारा, नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो जो प्राकृतिक नज़ारा है उसका आनंद लेते हैं, जंगल लाइफ, जंगल जीवन का, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, वहाँ जाके बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं सभी लोग। फिर उसके बाद विज्ञा कहती है विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ जाके कौन सा एनिमल देखा, है ना, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। तो देव कहता ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज़ द टाइगर, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खास जो मेन मुख्य प्राणी है, मुख्य जानवर वहाँ का टाइगर है। वहाँ पर टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं और टाइगर ही वहाँ का मेन पशु है, मेन। ठीक है ना, बाकी और भी अन्य जीव होते हैं और भी अन्य पशु हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के, लेकिन वही मेन है। ठीक है, लकली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर्स, मतलब कि किस्मत से हमने वहाँ पर टाइगर देखे, एक नज़र टाइगरों की देखी। ठीक है ना, टाइगर्स। पीपल गो ऑन एलिफेंट फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, मतलब कि जो वहाँ के लोग होते हैं, मतलब जो वहाँ पर्यटक लोग रहते हैं, तो पर्यटक लोग कहाँ पर जाते हैं, हाथी के ऊपर चढ़ के फिर वहाँ शेर की जंगल घूमने जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर टाइगर देखने जाते हैं हाथी के ऊपर बैठकर। ठीक है, फिर इसके बाद इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बसेज एंड हेड्स। ठीक है, तो कहते हैं, वो देव कहता है कि वहाँ पर जब हम लोग हाथी से जाते हैं, गाड़ियाँ भी रहती हैं, कुछ लोग गाड़ियों से जाते हैं, बस रहती हैं, बसों से जाते हैं घूमने। ठीक है, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, वहाँ का नज़ारा देखते और जानवरों को देखते हुए घूमते घूमते बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर आई सॉ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई रिवलेट। ठीक है, तो कहता है कि मैंने टाइगर को पानी पीते हुए देखा, मैंने एक टाइगर को पानी पीते हुए देखा। एक छोटी सी जलधारा थी, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं थी, छोटी सी जलधारा थी, ब्रुक कहते हैं उसको, रिवलेट कहते हैं, वहाँ पर पानी पीते हुए देखा। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विद हर, और हमने संयोग से एक टाइगरनी को भी देखा, मतलब कि एक शेरनी को भी देखा, जो उसकी पत्नी होगी शायद, तो उसको भी देखा, उसी के साथ थी हैं। एंड 2 क्यूब्स, और 2 बच्चे भी थे उसके साथ। क्या थे, 2 बच्चे भी थे, टाइगर था, टाइगर और टाइग्रेस थी, और 2 क्यूब्स भी थे, शेर के यानी कि टाइगर के बच्चों को क्यूब बोलते हैं। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल, और उनकी आँखें एकदम जो ग्लास के यानी कि जो कांच के कंचे होते हैं उनके जैसे उनकी आँखें चमक रही थी, बहुत तेज़, है ना। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर टाइगरों को देखा और नज़ारा देखा। फिर सुविज्ञा कहती है डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट, क्या टाइगर टूरिस्टों पर हमला नहीं करते हैं, सुविज्ञा कहती है। ठीक है, देव से। तो फिर देव क्या कहता है, नॉट जनरली, वो लोग ऐसा मतलब ऐसा नहीं करते हैं, टाइगर जो हैं अटैक नहीं करते हैं। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, जो लोग होते हैं बड़े आराम से वहाँ पर जाते हैं,
और हमला मतलब कि शोर शराबा नहीं करते, बड़े प्यार से आराम से जाते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट, और बच्चों को भी कह दिया जाता है कि सभी कोई शांत रहेगा वहाँ अंदर जाके, है ना, कोई शोर शराबा नहीं करेगा, तो आराम से जाते हैं इनसाइड द जंगल। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हमें कुछ दूरी भी बरतनी होती है, मतलब कि हम लोग जानवरों के पास नहीं जाते हैं, थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, एक लिमिट रहती है उसके अंदर हम नहीं जाते, अंदर पास नहीं जाते हैं। तो सुविज्ञा कहती है आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, तो सुविज्ञा यहाँ पर कहती है क्या वहाँ पर कोई और एनिमल नहीं है टाइगर के अलावा। तो फिर देव कहता है यस देयर आर, बहुत से पशु हैं, बहुत से जानवर हैं टाइगर के अलावा। वी सा ब्लैक बक्स, हमने ब्लैक बक्स भी देखे, चीतल भी देखे, और शीतल और सांभर भी देखे, मतलब कि डियर होते हैं, हिरण होती हैं, है ना, और भेड़ भी होती हैं, मतलब कि जंगल में बहुत सारे जितने भी जानवर हैं और भी अन्य देखे। स्पॉटेड डियर भी देखे, मतलब धब्बेदार हिरण भी देखे हैं। और ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ एनिमल, मतलब कि लगभग 20 प्रकार के हमने वहाँ पर अलग अलग जानवर, अलग अलग पशु हमने देखे हैं, ठीक है। तो देयर आर पाम स्क्विरल्स, वहाँ पर कुछ गिलहरियाँ भी थीं, एप्स भी थे, बंदर भी थे, है ना, लैंगर्स और मंकीज भी थे, जैकाल्स भी थे यानी घड़ियाल होते हैं, वाइल्ड बिक्स भी थे, ठीक है, और वाइल्ड डॉग्स भी थे, यहाँ से डॉग, और ये भी था चौसिंघास भी थे, और 4 हॉर्न एंटीलोप्स भी थे, यानी मतलब कि 4 सींगों वाले एंटीलोप भी थे, और हाइनास थे, एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी, और बहुत सी जंगली बिल्लियाँ भी थीं। ये सब कुछ वहाँ पर उन्होंने देखा, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर भी है, देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ हिरण भी हैं, और ये हैं, और ये पेड़ों में बैठी हुई तोता, बाज, चील, मोरी, सब कुछ है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये पूरा नज़ारा उन्होंने देखा जंगल में। अब चलते हैं और आगे। तो सुविज्ञा कहती है ओ इट मस्ट ही अ वंडरफुल प्लेस टू सी, इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, यह वास्तव में बहुत वंडरफुल नज़ारा होगा देखने के लिए। और सुविज्ञा कहती, फिर देव कहता है इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, यह वास्तव में देखने लायक है। इवन द बर्ड लवर्स, जो कि चिड़ियों को पसंद करते हैं, उनको भी यहाँ पर जाना चाहिए। द साइट देयर आर 20 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, मतलब कि यहाँ पर 200 प्रकार की वो हैं बर्ड्स हैं, 200 प्रकार की चिड़ियाँ, अलग अलग पक्षी हैं। एंड वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, और जो पानी वाले पक्षी होते हैं वो भी पूल्स के किनारे, यानी कि छोटे छोटे जो पूल्स होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं, उनके आसपास दिखाई देते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वाचिंग बर्ड्स, यानी कि सुबह जल्दी और शाम के धूप के बाद शाम के देखने में ज़्यादा मिलते हैं, पक्षी वगैरह मिलते हैं। और इवन कॉमन फॉल्स, डॉब्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर्स, वुड पैकर्स एंड अबंडेंटली फाउंड, मतलब कि बहुत से बतखें पाई गई, बाज पाए गए, कबूतर पाए गए, ठीक है ना, इस तरह से बहुत से पक्षी पाए गए। सुविज्ञा कहती है थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, थैंक यू देव, तुमने मुझे बहुत ही अच्छे स्थान के बारे में बताया है। और आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन, मैं अगले समर वेकेशन में यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मम्मी पापा यानी कि फैमिली के साथ जाने का प्लान बनाऊंगी, ठीक है। देव कहता है बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, लेकिन शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले प्रयास करना कि तुम लोग पहुंच जाओ। देव कहता है ठीक है। यहाँ से सेंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, क्योंकि जो वहाँ पर व्हीकल से गाड़ियाँ हैं उनको परमिट नहीं है, अनुमति नहीं है रात के समय जाने की, ठीक है। यहाँ से पार्क में धूप के बाद जाने की उनको अनुमति नहीं है। फिर यहाँ पर द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर, फिर बच्चों को रात में खाना के लिए बुलाया गया। एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट, और वहाँ पर जो दोनों के बीच में डिस्कशन था, बातें हो रही थी, वो बातें सब ख़त्म हो गई और सभी लोग डिनर के लिए चले गए।
फिर ये है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज का वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।